हाय फ्रेंड्स, हाय। वेलकम टू आवर चैनल आर ओडिसी। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हिल फोर्ट कैसरौली। तो ये दिल्ली से करीब 3 घंटे की दूरी पे है और ये निमराना ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, उसी में से एक ये फोर्ट पैलेस है। इसको इन्होंने हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर रखा है। ये 14th सेंचुरी का फोर्ट है। तो चलिए इस फोर्ट के बारे में और जानते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स गो। तो यहाँ पे कार पार्क हो जाती है, उसके बाद आप इस रास्ते से ऊपर जाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। ये रही सुरभि। कैसा लग रहा है सुरभि यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप रिसेप्शन से बाइसिकल्स ले सकते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। चलिए और भी एक्सप्लोर किया जाए होटल को। आइए सुरभि। चलिए। तो ये हर जगह जो है ना, यहाँ पे आपको पुराने टाइप के स्विच मिलते हैं। ऐसे ही रूम में भी ऐसे ही स्विचेस हैं। तो थोड़ा इसको पुराने टाइप का फोर्ट का लुक दिया गया। पुराना है, इसलिए यहाँ सब कुछ क्लासिक और एवरग्रीन है। ये इसका एंट्रेंस गेट, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना पुराना और बड़ा गेट है। तो ये मेन कोर्टयार्ड है। तो यहाँ पे सारे कमरे हैं, थोड़ा ओपन स्पेस है और इधर आपका रिसेप्शन है। और यहाँ पे सुरभि। ये हमारा रिसेप्शन एरिया। तो कोर्टयार्ड उतना बड़ा नहीं है पर फिर भी सफिशिएंट स्पेस है। तो ये दोस्तों दरबार महल है, जो कि एक तरह का कॉमन रूम है। यहाँ पे टीवी अवेलेबल है और कुछ कैरम बोर्ड और कुछ गेम्स वगैरह है। तो ये है दरबार महल। तो अभी हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ चल रहे हैं। वो इस रेस्टोरेंट से होके ये रास्ता जाता है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रैंड स्विमिंग पूल है और इससे जो व्यू है गांव का वो काफ़ी सुंदर है। तो ये रहा स्विमिंग पूल। और ये इस गांव का व्यू। तो दोस्तों ये हिल फोर्ट में कई तरह के कमरे हैं और हमने तो बुकिंग की थी डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से। तो जो इनकी वेबसाइट से, वहाँ से आप कई सारे रूम्स चूज़ कर सकते हैं। अनलाइक जो नॉर्मल होटल होता है उसमें रूम नंबर ऐसा 101, 102 ऐसे करके होते हैं। यहाँ पे रूम्स को, हर रूम को एक महल का नाम दिया हुआ है। जिस रूम में हम लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं बाज महल। और वैसे ही कई तरह के रूम्स हैं यहाँ पे। या तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम है या तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है। तो ग्राउंड फ्लोर वाले मोस्टली गार्डन में इनकी ओपनिंग होती है।
तो उससे गार्डन व्यू वगैरह मिलता है, पर मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो जो कोर्टयार्ड था जो हमने अब थोड़ी देर पहले देखा, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ बच्चे ऐसे शोर कर रहे होते हैं तो वो सारी आवाज़ आपके रूम में चली आती है। तो इसलिए अच्छे रूम लेना है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे लीजिए। जैसे इन रूम्स में शोर कम है, प्राइवेसी है, पर वो महंगे भी है जैसे। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है हाई टी के साथ रूम के लिए, और लेकिन लंच और डिनर के लिए आपको ऑर्डर करना होता है और वो आपको पेमेंट करना होता है। और पेमेंट ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 प्लस टैक्सेस है पर पर्सन बुफे के लिए, और ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो चलिए थोड़ा इस होटल को और भी एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेजेस हैं और छत, और भी कई सारे छत हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, व्यू काफ़ी सुंदर है। स्पेशली आप आ सकते हैं, मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हैं आप 3 घंटे की ड्राइव करके आ जाइए। स्पेशली लॉन्ग वीकेंड जैसे हम लोग आए हुए हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड अगर है तो आप आइए। फ्राइडे को 2 बजे इनका चेक इन टाइम होता है और 12 बजे चेकआउट टाइम होता है। आफ्टरनून में आइए, उसके बाद एक दिन बिताइए और फिर अगले दिन मॉर्निंग में निकल जाइए। तो काफ़ी अच्छी जगह है, चलिए इसे और एक्सप्लोर किया जाए। चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे कई जगह सीढ़ियाँ हैं जो छत पे जाती हैं। इतना बड़ा किला है तो छत भी कई सारे हैं और उन सबसे अलग अलग व्यू है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि फर्स्ट फ्लोर पे जो कुछ रूम्स है वो, जैसे ये एक शंकर महल है, ये देख सकते हैं, इनको प्राइवेसी भी है इनका। वैसे ही दूसरी तरफ भी ये भी कोई महल ही है, मतलब कमरा ही है। ये कौन सा है? भवानी महल। अब चलिए इसके भी ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ से और भी अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। बंद लग रहा है ये। ये सुगनी महल है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को लाइट से। और ये बावरी महल और फॉन महल। और यहाँ पे फिर ये सीढ़ियाँ हैं जो और भी नीचे जाती है, पता नहीं किधर कहाँ जाती है। और ये देखिए बड़ा सा पत्थर, ये पुराना पत्थर लग रहा है जैसे। और ये रही सुरभि, क्या लग रही सुरभि। थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोग को अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये रहा बाज महल, और ये बाज महल का पुराना सा दरवाज़ा है। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक बैठने की जगह है, अच्छा सा छोटा सा गार्डन टाइप बनाया हुआ है। और यहाँ ऊपर छत पे जाने की जगह है। तो पहले चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है,
थोड़े गद्दे वगैरह बिछा रखे हैं यहाँ पे, आप आराम से लेट सकते हैं। और इस वजह से होता ये कि यहाँ पे फिर लोग आके बैठ जाते हैं और काफ़ी शोरगुल होता है, जो कि कमरा जस्ट बगल में है। जैसे ये जो खिड़की देख रहे हैं आप, ये हमारे कमरे से बाज महल से खुलती है और ये बाकी कमरों की खिड़की है, क्योंकि ये इस एरिया के सबसे पास है। तो बहुत शोर होते रहता है यहाँ पे, और वो सारी शोर जो है आपके आवाज़ आपके कमरे में आ जाती है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाज महल लें। अदरवाइज़ कमरा ठीक ठाक ही है ये। और ये ग्राउंड फ्लोर पे है, और इससे एक खिड़की तो जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरी खिड़की वो ये गार्डन की तरफ खुलती है, इस कोर्टयार्ड की तरफ। और वो ये रही, ये दूसरी खिड़की है। तो यहाँ से भी काफ़ी शोरगुल आते रहता है। तो चलिए अब कमरे के अंदर का टूर दिखाते हैं आप लोग को। ये रही प्यारी सुरभि। चलो सुरभि, थोड़ा कमरे के बारे में बताइए। तो ये है बाज महल, ये वही रूम है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। एक बार आप रूम का व्यू ले लीजिए। तो सबसे पहले कि इस कमरे को बाज महल क्यों बोलते हैं? ऐसे कमरा तो बहुत छोटा है, महल लायक तो है नहीं, पर यहाँ पे एक बड़ी सी एक पेंटिंग रखी हुई है, ये बाज की है आई गेस, इसीलिए इसको बाज महल बोलते हैं। ये वही पेंटिंग छोटे में है, और उस साइड भी 2 पेंटिंग्स हैं। उस साइड भी कुछ बाज के पेंटिंग्स हैं, इधर भी। तो यहाँ से आपको एक गार्डन व्यू मिलता है, और यहाँ सामने लोग बैठे रहते हैं, तो सारी शोर आपके कमरे में आती है। और दूसरा, यहाँ इस खिड़की से कुछ खास व्यू नहीं है। और ये रहा बेड, ये आई गेस छोटा बेड है, इसको क्वीन साइज से भी थोड़ा छोटा ही लगता है, पर फिर भी ठीक है, 2 लोग एडजस्ट करके आ सकते हैं इसमें। और यहाँ पे है आपका मिनी बार, जो आजकल कोरोना टाइम पे मैंने होटलों में नोटिस किया हर जगह खाली ही रहता है। थोड़े वाटर बॉटल, और ये है गिफ्ट। सुरभि, खोल के दिखाइए। तो ये हमें होटल वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, ये हमें पता नहीं था। फ्रूट जैम है, और ये दूसरा ये कुमायूं ऑरेंज जैम, और एक ऑरेंज जैम है और एक मिक्स फ्रूट जैम है। ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री एज गिफ्ट मिले, जो कि हमें आइडिया नहीं था कि हम एलिजिबल हैं या फिर हमारे लिए इस कमरे में मिलते हैं। और यहाँ पे एक और एक कबर्ड है, इस कबर्ड में बस एक आपका कंबल रखा हुआ है। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं, मिरर है, ये चेयर है जिसपे पूरा कपड़े ही कपड़े हैं, टेबल है। और ये क्या चीज़ है, ये अगर कोई मुझे बता सके यूट्यूब कमेंट में। पता नहीं, ये पुराने से महल के कमरे में ये आई गेस रस्सी वगैरह बांधने के लिए कोई चीज़ थी ये, तो इसका आइडिया नहीं है। तो चलिए अब वॉशरूम की तरफ चलते हैं। तो इसी से अटैच्ड ये छोटा सा वॉशरूम है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बेसिन है, टॉयलेट है, नहाने को बना है, शावर, ये गीज़र, ये खिड़की है, और एक खिड़की यहाँ पे है। और ये रहा पूरे रूम का एक व्यू। तो अभी लंच टाइम हो रखा है, चलिए लंच का मेनू देखते हैं यहाँ बुफे में क्या क्या है। तो ये शामी कबाब है, स्टीम राइस, येलो दाल, आलू मेथी, पनीर मखनी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉलीफ्लावर बेक्ड, और पास्ता मशरूम, राजस्थानी कढ़ाई चिकन। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा थाली। मैंने लिया चावल, दाल, राजस्थानी करी चिकन, और ये है मटर शामी कबाब, थोड़ा पास्ता। और सुरभि ने ऑलमोस्ट पूरा खाना खा लिया। तो बताओ सुरभि, कैसा लगा यहाँ का खाना? खाना बहुत टेस्टी है यहाँ पे, मसाले वसाले बिल्कुल परफेक्ट। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ यहाँ पे आइए, और खाना बहुत लाजवाब है। और अब हम चलेंगे मालदीव्स के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है? मालदीव के कंपैरिजन में खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट प्लस खाना है, तो ये खाना
या तो लूड़े लूड़े या तो लूड़े लूड़े जो वे बाट वारी जाऊं चिरंदी अरे बाजना ल्यायो रे बिछिया बाजना ल्यायो जो मन में होंगी ओरी नीचे में तो झांक जरा सो ऊँटो ले कोरी पल्लो भीग जावे लो पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके जरा सो ऊँटो ले कोरी पल्लो भीग जावे लो जरा सो ऊँटो ले कोरी पल्लो भीग जावे लो